हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है राज सैनी जी। वर्तमान में ये देवली में कलेक्ट्रेट के अंदर हैं, तहसील ऑफिस के अंदर हैं। और इन्होंने आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 752वीं रैंक हासिल की है, 752nd रैंक हासिल की है। मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में कि कैसा इनका अनुभव रहा एग्जाम के बाद में। मजा आ रहा है क्या काम करके इनको। और जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कैसी मेंटेलिटी थी इनकी, किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की। और ये सब बताएंगे आपको भी कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप भी इन्हीं की तरह सेलेक्ट हो पाए और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाए। आइए मिलते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है अनअकैडमी के अंदर आपका। नमस्कार सर। राजकुमार जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा पारिवारिक परिवेश है, घर में कौन कौन है, पढ़ाई कैसे हुई आपकी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ तक आपने गांव में पढ़ाई की, उसके बाद आप कहाँ गए, परसेंटेज कितने थे, सारी कुछ चीजें। जी सर। सर मेरा नाम राजकुमार सैनी है। जी। मैं ग्राम मोर, तहसील टोडा राय सिंह, जिला टोंक, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके। स्टार्टिंग में मैंने गांव में ही अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। हम्म। फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैं गांव में पढ़ा। ओके। उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ननियाल में पढ़ा। हम्म। उसके बाद 9th 10th 11th 12th में मालपुरा पढ़ा। हम्म। 10th में सर मेरी डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी। क्या बात है। 91.33% मार्क्स थे ओके। मेरे। वेरी गुड। हम्म। और उसके बाद सर 12th में भी मेरी डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक थी। साइंस मैथ थी मेरे। उसके बाद सर मैंने कोटा कैरियर पॉइंट में 1 साल प्रिपरेशन की, आईआईटी की। हम्म। तो आईआईटी नहीं मिली मेरे को, एनआईटी जलंधर मिली बीटेक के लिए। ओके। जलंधर, एनआईटी जलंधर पंजाब। हम्म। वहाँ से सर मैंने बीटेक की 2013 से 17 वाले बैच में। ओके, 13-17 वाला बैच है आपका, ठीक है। हाँ। यस सर, यस। जी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से बीटेक की। जी। उसके बाद सर मैंने गेट की प्रिपरेशन की। हम्म। तो गेट के लिए मैंने इंजीनियर्स अकेडमी से कोचिंग भी ली। जयपुर। नहीं सर, वहीं जलंधर। ओके। वहाँ पे भी ब्रांच है इंजीनियर्स अकेडमी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन की गेट की कोचिंग ली। हम्म। उसके बाद मेरे को गेट में 458 समथिंग रैंक मिली। हम्म। तो पीएसयू नहीं मिली। हम्म। प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में, तो गेट के चक्कर में वो भी छोड़ दिया। हम्म। उसके बाद सर मैं जयपुर आ गया। हम्म। जयपुर आके मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पहली बार शुरू की। हम्म। तो स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ ही प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया। जी। तो मैंने ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, मैंने ऑनलाइन ज़रूर किया है। जी। ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। हम्म। तो सर मैंने अनअकैडमी के भी काफ़ी वीडियो देखे, मैंने वाईफाई स्टडी के देखे। जी। जो भी टॉपिक मेरे को वीक लगा हम्म। वो सारे टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं से देखे, जैसे स्टडी टारगेट से देखे। अनअकैडमी पे भी मैंने काफ़ी वीडियो देखे। वाईफाई स्टडी वालों के भी अनअकैडमी पे वीडियो आते हैं। जी। तो सर मैं अब आता हूँ आरएस एमएसबी एलडीसी की वैकेंसी पे। जी। तो उस समय सर मैं सबसे पहले मैंने इसी वैकेंसी की तैयारी की। हम्म। उस टाइम यही वैकेंसी थी। हम्म। तो इसमें अपने 5 सब्जेक्ट थे। हम्म। हिंदी, इंग्लिश, उसका सेपरेट पेपर था। और एक पेपर में राजस्थान जीके, मैथ और साइंस और करंट थी। हम्म। तो इंग्लिश तो मेरी वैसे भी थोड़ी बहुत ठीक थी, हम्म। लेकिन ग्रामर वाली इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने वाईफाई स्टडी से लर्न की, बिल्कुल। नोट्स प्रिपेयर किए। हम्म। और मैथ मेरी शुरू से ही अच्छी थी, मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। हम्म। लास्ट टाइम में 2-4 टॉपिक थे वो क्लियर किए थे बस। हम्म। उसके अलावा जीके के लिए सर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, नोट्स भी बनाए, काफ़ी नॉलेज मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली जी। और बुक्स भी लर्न की। और इस तरीके से मैंने बार बार रिवाइज करके जीके की तैयारी की। हम्म। और साइंस भी मेरी ठीक थी सर। हम्म। उसके बाद ये भर्ती काफ़ी लंबी चली। उसके बाद भी मैंने
रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम क्रैक किया जी। उसमें मेरे आउट ऑफ 100 84 मार्क्स थे। क्या बात है, वेरी गुड। और 73 कट ऑफ थी, लेकिन मेडिकल में मेरे को बाहर निकाल दिया। किस रीजन से? आई साइट की। आई मेडिकल साइट। मेडिकल ओके, उसमें आई साइट आई साइट 6/6 6 चाहिए बाई था। 6। यस सर, यस सर। जी 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 जी, ये प्रॉब्लम आती है बिल्कुल। फिर? तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, जैसे कि आपने बताया कि लाइक आप तो वैसे ही मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे आपने एग्जाम क्रैक किए हैं। गेट का एग्जाम में अच्छी रैंक आपने हासिल की है। एनआईटी जालंधर से आपने बीटेक किया है। मैं भी बीटेक हूँ, समझता हूँ बीटेक की वैल्यू क्या होती है। बहुत अच्छी डिग्री है। और पूरा आदमी ग्रूम हो जाता है एक बीटेक करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद। तो बिल्कुल समझता हूँ मैं। अ, अगला आपका एम क्या है? क्या एम, क्या गोल लेके चल रहे हैं आप? एलडीसी आपने क्रैक कर लिया है, अच्छा आपको डिपार्टमेंट मिल चुका है, अगला एम क्या है आपका? अगला एम सर यही है कि वैसे अब गवर्नमेंट सेक्टर में तो आ ही गए हैं, तो जी। अब आगे गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करने का है, तो मैं आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। सेल्फ ही कर रहा हूँ। लॉन्ग टारगेट के लिए, लॉन्ग टर्म का टारगेट है। वेरी गुड। और बाकी जी। जॉब भाई। तो सेल्फ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने एलडीसी के लिए किस प्रकार प्रिपरेशन की थी? मैं ये जानना चाहूंगा कि नोट्स किस प्रकार से बनाए, अगर जो भी हमारे स्टूडेंट नोट्स आपको सर। देखेंगे वो ये जानना चाहते हैं कि नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए, क्या तरीका है नोट्स बनाने का? जी सर, नोट्स का तरीका सर, मेरे हिसाब से तो हम्म। मैं सबसे पहले जो भी एग्जाम होता है उसका सिलेबस लेना चाहिए। हम्म। उसके बाद उन टॉपिक्स को ढंग से देखना चाहिए कि ये टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री है, कल्चर है, तो जी। फिर सेपरेट उनका अलग अलग, चाहे आप ऑनलाइन देखो चाहे गाइड से देखो, एक हम्म। अपने सेल्फ नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उनको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। और हम्म। नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नहीं होने चाहिए, हम्म। बिल्कुल अच्छे नोट्स होने चाहिए। जी जी जी, पूरे डिटेल में मैंने भी होने यही किया था चाहिए। सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यस सर, आपने यस। सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट बना लिए, चलो यही एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अरे क्या नोट्स बार बार थोड़ी बनाने बैठेंगे हम? एक ही बार ऐसे बना लो ना कि कोई भी एग्जाम हो, नहीं सर, सारे एग्जाम नोट्स एक क्रैक हो बार जाए। जो प्रिपेयर हो गए वो फाइनल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, शुरू मेरा में भी तो यही अपन कहीं मानना से है। भी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन बाद में रिवाइज के टाइम ओनली नोट्स ही अपने पास एक सहारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था नोट्स बनाने के लिए? बुक्स तो सर मैंने कई चीज़ें तो मैंने पेनोरमा से ली। ओके। सिकवाल की बुक्स मैंने देखी। जी जी जी। और लक्ष्य की भी पढ़ी, संविधान की अलग से पढ़ी मैंने। पूरी हम्म। भारत का संविधान, उसका अलग से बुक है, वो हम्म। पढ़ी मैंने। हम्म। और और सबसे मेन चीज़ तो सर मैं कहना चाहूँगा, जो अपने अखबार है, हम्म। डेली अगर अपन अखबार को भी ढंग से पढ़ते हैं पूरा आधा एक घंटा देकर, जी। तो अपनी काफ़ी हद तक जीके वहाँ तैयार हो जाती हम्म। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात। राजकुमार जी, एक चीज मुझे बताइए, आजकल का जो ट्रेंड है, जैसे अभी तो कोविड चल रहा है, तो बच्चों में ये होता है कि यार ऑनलाइन कोचिंग बेटर है, ऑफलाइन तो अभी मिल नहीं रही है। चलो ये तो अभी की बात है। आजकल ट्रेंड ऐसा बन गया है कि ऑनलाइन की तरफ ज्यादा झुकाव है बच्चों का। आपकी क्या राय है इसके अंदर? ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर रहेगी कि ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर रहती है? किस प्रकार से विद्यार्थी को तैयारी करनी चाहिए? है। इसमें सर मेरी राय यही है, सभी को मैं यही कहना चाहूँगा हम्म। कि ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन। ओके। एक तो ऑफलाइन में कितना टाइम वेस्ट होता है, आप इंस्टीट्यूट पे जाओगे, वहाँ बिल्कुल। बैठोगे, टीचर आएगा, हम्म। कभी टीचर नहीं भी आएगा। हम्म। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप घर बैठे कुछ भी कर रहे हो, फिर हम्म। भी आप लर्न कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद यू। बिल्कुल सही कहा राजकुमार जी ने। आप ये मान के चलो कि आपकी 3 घंटे की कोचिंग है, तो वो 5 घंटे में बदल जाएगी। रीजन, 1 घंटा आपको जब बिल्कुल जा रहे बिल्कुल हो सर। उसके पहले चाहिए, आप ट्रैफिक तैयार में होंगे। ट्रेवल करना सिटी में। फिर ट्रैवल करके जाएंगे, उस ट्रैवल की माथापच्ची अलग है। वापस आएंगे, थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे, ऑनलाइन में खाना अपने को खाएंगे। तैयार होने की भी जरूरत नहीं है ना सर। बिल्कुल, आप कोई नहीं देख रहा आपको, लाइब्रेरी में जाके आप बैठ जाइए। और लाइब्रेरी भी नहीं बैठते, घर पे माहौल है तो घर पे पढ़ाई कीजिए। बहुत बिल्कुल सही सर, है ये। सेपरेट हाँ। रूम में बैठ के लेकिन पढ़ाई कर लेकिन सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि कॉम्बिनेशन अगर होना, थोड़ा थोड़ा हमको गाइडेंस मिलती रहे। जैसे कोई, अगर मेंस का एग्जाम की बात करें, तो मेंस का एग्जाम थोड़ा ऑनलाइन में प्रॉब्लम आती है। प्री का कोई भी यस एग्जाम, सर। जैसे आरएस की बात करें, तो हो जाएगा, चलो क्लियर, पढ़ाई अच्छी की है तो हो जाएगा। मेंस के अंदर क्या, थोड़ा गाइडेंस अच्छा चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो उसके लिए आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चीजें चीजें बिल्कुल वेरी सर, वो करती है जरूरी है। पर्सन टू पर्सन। आरएस आरएस जैसे एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि इंटरव्यू में
कई सारी फिजिकल नॉलेज अपने को चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कहा आपने जी। तो राजकुमार जी, एक और चीज देखी गई है विद्यार्थियों के अंदर कि टेस्ट सीरीज की तरफ काफी रुझान बढ़ा है कि यार जब तक टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? सर मेरे लिए तो मैं बोलना चाहूँगा टेस्ट सीरीज ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। लेकिन टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आप टॉपिक को लर्न मत करो, कंप्लीट तैयारी मत करो, उससे पहले ही आप टेस्ट दो। ये पहले गलत अपना है। पूरा कंप्लीट तैयारी करो, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज दो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आपने 50% पढ़ा है और आप टेस्ट देने पहुंच गए तो आपके लिए और डीमोटिवेटिंग हो जाएगा, मोटिवेट करने के बजाय बिल्कुल आपको बिल्कुल सर, डीमोटिवेट कर देगा। अपने को रीजन क्योंकि ऐसे आपको लगेगा कि पूरा अपने आता को तो नहीं है। कुछ आ ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, यस पहले सर। सिलेबस कवर करो और तो। एक और बात कहना चाहूंगा सर, जी टेस्ट देने से अपना क्या होता है कि अपने को पता पड़ता है कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो अपना जो टॉपिक वीक है अपन उसको दोबारा से भी तैयार कर सकते हैं। हम्म, तो बिल्कुल सही टेस्ट बात है। सीरीज में कहना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको ये नॉलेज हो जाता है, हमको ये पता लग जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ वीक है, किस प्रकार से हमको जी आगे सर। तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जी जी। राजकुमार जी, और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो एक एस्पिरेंट के लिए जो एग्जाम दे रहा है? एक और बात कहना चाहूंगा सर, जी कई हमारे दोस्त जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, या मेरे से ये टॉपिक नहीं हो रहा, या मेरे तो 50 से 60 के अबव मार्क्स ही नहीं आ पा रहे। हम्म तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा हम्म कि ऐसा कुछ नहीं है। हम्म अगर मेहनत करेंगे, बार बार आप टेस्ट दोगे, हम्म, बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, तो जी अच्छे मार्क्स भी आएंगे, सिलेक्शन भी होगा, निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। एक और मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि आपने बीटेक पास कर लिया था, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लग गए। एक चीज मुझे बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से बिलोंग करता है, जब वो गांव से शहर की तरफ आता है तो काफी सारे है ना आकर्षण होते हैं उसके सामने, काफी चकाचौंध होती है। और आप तो बीटेक कॉलेज के अंदर पढ़े हैं तो आपको तो पता ही है किस तरीके से माहौल होता है ना। तो एक रेविशिंग लाइफ होती है, लेविश लाइफ होती है। तो किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया आपने, किस प्रकार से बनाए रखा अपने आप को, मोटिवेट कैसे किया? बिल्कुल सर, यही बात कहना चाहूंगा। मैं भी बेसिकली गांव से ही बिलोंग करता हूँ सर, जी और मेरी फैमिली भी खेती करती है। जी फार्मर है मेरे पिताजी। जी तो मैं भी गांव से ही निकला हुआ हूँ, स्ट्रगल किया। घर वालों ने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, हम्म पैसे लगाए। हम्म, उनका भी काफ़ी योगदान रहा बहुत स्ट्रगल से। जी तो ऐसी बात नहीं है सर, गांव के लोग जो सिटी में जाते हैं, होता है ऐसा कि चकाचौंध में आते हैं, हम्म, वो वहाँ पे जाके थोड़ा अपना जो मेन मोटिव होता है उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, ओके, वेरी गुड। राजकुमार जी से हमने बात की, बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे सामने शेयर किए, अपना वक्त हमसे साझा किया। बहुत ही धन्यवाद राजकुमार जी आपको कि आप हमारे साथ आए और वक्त साझा किया और विद्यार्थियों के साथ अपना जो राय थी वो रखी। अगले वीडियो में हम जानेंगे, अगली कड़ी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहा था और इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से नोट्स बनाए, टाइपिंग की तैयारी कैसे की, और एक विद्यार्थी को किस प्रकार से एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को भी। धन्यवाद राजकुमार जी, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।